अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं बताता भी चलूंगा। इवन एग्जाम्पल भी अगर कोई होंगे तो मैं बता दूंगा कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी आप लोग को इतने ये जितने भी 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, इन सबका आपको है ना प्राइम फैक्टर ढूंढना है। प्राइम फैक्टर है नहीं, फैक्टराइज करना है। तो जैसे 140 पहला क्वेश्चन है, 140। 140 का प्राइम फैक्टर अगर निकालूं ऐसा होगा, 270 जा, 235 जा, 5 7 जा, 7 1। तो ये उसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है। तो आप 140 को कैसे लिखोगे, एक्सप्रेस ऐसे करोगे 140। ठीक है, आप ये फेयर में भी कर सकते हो, आप ये रफ में भी कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। ठीक है। तो 140 को आप कैसे लिखोगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हो या पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। दो है ना, 2 बार इसलिए पावर 2। भाई एक बार है, पावर नहीं डालो चलेगा, डालना तो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, ये वाला ओके हो गया। अब वन क्वेश्चन है 156। 156 का यहाँ प्राइम फैक्टर निकाल देता हूँ। 156 का 2 7 जा 14, एक बचा, 2 8 जा 16, 2 39 जा, 3 13 जा, फिर 13 1 जा। 156 का ये पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन का क्या आ गया, 156 का क्या आ गया, 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी 2 अपना 2 बार आ गया तो 2 पावर 2 हो गया। 3 एक बार आया, पावर मत डालो चलेगा। 13 एक बार आया, पावर मत डालो चलेगा, डालोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, वो ऐसे फैलसम निकालने में आपको थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3825। ठीक है, 3825 का मैं प्राइम फैक्टर यहाँ निकाल देता हूँ। 3825 रफ में यहाँ कर दिया, 3825 इसका प्राइम फैक्टर निकाल, लास्ट डिजिट आपका 5 है, इसलिए हम लोग 5 से चेक करेंगे। ऐसे चेक करेंगे तो ये आएगा 5 7 जा 35, 36 37 30 है, 3 बचा, 32 हुआ। 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25, लास्ट डिजिट फिर से 5 है तो 5 से चेक करेंगे। 5 1 जा 5 6 7, 2 बचा तो 26 बन गया वो। 5 5 जा 25, एक बचा तो 15 बन गया। 5 3 जा 50। अब ये टेबल 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है ना, 3 फिर से टेबल में जाएगा, 51 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3 4 5, 2 बचा, 21 बचा, फिर 17 1। यानी 3825 को आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3825 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। यानी 5 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, तो 17 एक बार। ठीक है, ये भी डन है। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट में डाल दो, और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट में डाल दो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5005 का इधर प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें टेबल थोड़ा खतरनाक टेबल आ जाता है ना, आपको 313 सब चेक करना पड़ता है। फिलहाल 5 है लास्ट डिजिट, 5 1 जा 0 जा 0 जा फिर 1 जा। अब क्या 1001, अब चेक करना पड़ेगा आपको 3 में 7 में 11 में 13 में 19 में, ऐसे नंबर में चेक करने का। ठीक है, अगर आपको नहीं आता वो जान के ऐसे ही नंबर देंगे। ठीक है ना, फिलहाल मैं 7 से चेक करता हूँ, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 बचा तो 3 और 0 30 बन गया। 7 4 जा 28, 29 30, 2 बचा तो 2 1 21, 7 3 जा 21। ठीक है। अब ये जो है, अब ये 11 के टेबल में जाएगा, 11 13 जा 143, फिर 13 1 जा। ठीक है, तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया है 7 4 फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का 7429 का प्राइम फैक्टर थोड़ा सा तकलीफ वाला है, हार्ड है नंबर, थोड़ा टफ वाले नंबर है। 7429 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ये जाएगा 17 से। 17 4 जा 68, 68 और इधर बच गया 6 बच गया बराबर।
तो ये 62 बन गया। तो 17 3 जा 51, 51 हुआ। तो बचा कितना और, 11 बचा, है ना। तो 11 बचा, यहाँ आ गया 11। तो ये बन जाएगा 119, ठीक है ना। 17 7 जा 17 7 जा 17 7 जा देखो 119 है, 49 7 7 8 9 10 4 11 119 हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है ये हम चेक करते हैं 23 जा से या 19 से। 23 19 जा से जाएगा और 19 1 जा से जाएगा। इसका नंबर आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 19। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना आप नोट डाउन कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन आपका वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था एक फॉर्मूला है, वो याद करके रखना, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला ही वो लोग ने लिखा, तो अपने को वेरीफाई भी करना है साथ साथ, ठीक है। तो पहले 26 और 91 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो 26 है, 26 हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 13 इंटू 1 आएगा। 91 का निकालेंगे तो 91 का आ जाएगा 13 7 जा 2 इंटू, सॉरी 13 7 7 जा 91, तो 7 इंटू 13, ठीक है ना। पावर 1 है, सबका पावर 1 है, लिख देता हूँ पावर इंटू 1 रहेगा। तो हम क्या करते हैं 26 में एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में वो क्या कॉमन दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो एचसीएफ हो गया 13। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में आपको क्या करना होता है, सब लिख देने का, लेकिन नंबर रिपीट ही नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 और 13 है, तो हमने 2 और 13 लिख दिया। नीचे वाले में क्या है, 7 और 13 है, तो 7 तो लिख दिया, लेकिन 13 हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पावर की, तो एल यानी लीस्ट, तो पावर डालेंगे बड़ा। टू पे सबसे बड़ा पावर 1 ही है, इस पे भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है, इसमें भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है। तो 2 इंटू 7 14 हो गया, 14 13 सा 182 हो गया, इसका आंसर आ गया 182। तो ये वाला पार्ट तो हमने कर दिया, इसका हमने ये वाला पार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, अब जाके वेरीफाई भी करो, ठीक है। तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं, इधर लिख देता हूँ वेरिफिकेशन, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन में क्या दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये लाना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या निकला आपका, एलसीएम निकला 182 और एचसीएफ निकला 13। 182 इंटू आप 13 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2366, 2366। प्रोडक्ट ऑफ, ये ना इधर इक्वल टू अभी नहीं करेंगे हम लोग, पहले लाइन खींच करेंगे, पहले से इक्वल नहीं मानेंगे, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दोनों क्वेश्चन, आपको अगर याद होगा तो मैं लिखा था क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन इज आंसर इंटू आंसर, ठीक है ना। तो वही चीज चल रही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी आपको क्या करना है, 26 इंटू 91 करना है। आपको एक बार करके दिखा देता हूँ साइड में, 26 इंटू 91 अगर आप करेंगे ना, 26 इंटू ये आ जाएगा 26, 9 6 54, ठीक है, 9 2 से 18, 23 2366, तो वही आता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2366। मेरे पास जगह की कमी है ना, इसलिए मैं सारी चीज सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 236 मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आपको आता होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 510 और 92, ठीक है ना। 510 यानी 13 7 से 51 होता है, सॉरी 13 7 से बोल रहा हूँ, 17 3 से 51 होता है। तो इसको काम निकाल, मेरे को भी थोड़ा आसान हो जाएगा। 510 का प्राइम फैक्टर निकालता हूं मैं, 17 3 जा 0 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो ये हो गया 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है ना। पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, और इंटू 1 लिखने का आप आदत बना के रखो। अब 92 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 92 का हो जाएगा 2 4 जा 8 9 2 6 जा 2 23 जा 23 1 जा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा
2 × 2 × 23 × 1, बस उसको पावर के फॉर्म में लिख दूं तो ऐसा दिखेगा, 2 का स्क्वायर 23 × 1 ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ में आपको क्या करना होता है, दोनों में कॉमन लिखते हैं। दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन आपको एक दिख रहा है 2 दिख रहा होगा, देखो दोनों में कॉमन है। दूसरा कॉमन क्या दिख रहा है, दूसरा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 2 आ गया। बात करते हैं उसके पावर की, तो यहाँ पे एच है, एच यानी हाई, तो पावर लगेगा लो। तो लो पे सबसे बड़ा पावर, सबसे छोटा पावर क्या है, 1, पावर सबसे छोटा है, तो 2 raised to 1, तो इसका एचसीएफ आ गया 2। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम में क्या करते हैं ना, सब लिख देते हैं, इसमें जितने नंबर है सारे लिख देते हैं। इसमें नंबर आपको क्या क्या दिख रहा है, 17, 2, 3, 5। इसमें इसमें क्या क्या नंबर दिख रहा है वो भी लिख देने का, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 2, 23, 1, लेकिन 2 आ चुका है इसलिए हम 2 लिखेंगे नहीं, खाली 23 लिखेंगे। अब बात करते हैं पावर की, तो एल यानी लीस्ट, तो पावर डालेगा बड़ा वाला, सबसे बड़ा पावर है इस पे 1, 2 पे भी सबसे बड़ा पावर है 2, 3 पे सबसे बड़ा पावर है 1, इस पे 1, इस पे 1, यानी हो गया 17 × 4 × 3 × 5 × 23। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 23460, 460। अब बात करते हैं इसके वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे इसका। वेरिफिकेशन में एलसीएम, इधर लिखा है, इधर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, इक्वल टू हम नहीं डालेंगे, अपन चेक कर रहे हैं ना, तो पहले हम लोग इधर चेक करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इधर लिखना भूल गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 2 × 2, 3, 4, 6, 0, 2 × 2, 3, 4, 6, 0 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 46920, 46920। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी दोनों क्वेश्चन, 510 × 92, इसको भी आप चेक करोगे, 510 × 92 कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा आंसर 46920। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ दोनों का वेरिफिकेशन एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ चुका है, इसलिए हेंस वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 336 और 54। 336 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 2 16 32, 2 8 16, 2 8 16, 2 42, 221, 3 7, 7 1। तो 2 कितनी बार आया 336 के लिए, 2 आ गया 4 बार, 3 आ गया 1 बार और 7 आ गया 1 बार। आपको 1 एक बार लिख देने का, ठीक है ना। 54 का करते हैं, 54 को ऐसे इजी है, ओरली भी कर सकते थे। 6 9 है ना, तो 2 27, 3 9, 3 3, 3 1। तो 2 एक बार आया और 3 3 बार आया। बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन 2 और 3 है। पावर छोटे का डालेंगे तो 2 पे सबसे छोटा पावर 1, 3 पे सबसे छोटा पावर 1, तो इसका आंसर आ गया 6। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम में सब लिख देने का, ऊपर जितने नंबर है सारे, इसमें जितने नंबर है सारे, और इसमें जितने नंबर है सारे, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करने का। तो 2 आया, 3 आया, 7, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। बात करते हैं पावर की, तो पावर बड़ा वाला डालेंगे, 2 raised to 4, 3 raised to 3, 7 raised to 1। तो 2 raised to 4 हो गया 16, 3 raised to 3 हो गया 27, और × 7, तो 16 × 27 करेंगे हम लोग, और × 7 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 3024। इसका वेरिफिकेशन का पार्ट चलते हैं। वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन में वही चीज है, एचसीएफ इंटू एलसीएम को मुझे किसके इक्वल लाने का है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ आपका निकला 6 और एलसीएम निकला 3024। 3024 को इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 336 इंटू 54। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा 18144। तो एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया, तो ये भी क्या हो गया, हेंस वेरी फाइन। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, और ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।